एक तो दिक्कत होगा कि राजद अगर मुकेश रोशन को वहाँ से लड़वाती है, समझे, तो तेज प्रताप के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय जनता दल और तेज प्रताप की लड़ाई में कोई दूसरा बाजी मार जाए, एनडीए मार जाए, जनसुराज मार जाए, निर्दलीय कोई आके बाजी मार जाए। कैसा हुआ था, पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा भिड़ के राजा राम सिंह मार लिए, मजा है ना। तो ये बड़ी बात हो गई। तो अब तेज प्रताप बयान क्या दिए कि मुकेश रोशन को जो है वहाँ पर कहीं एक तरह से कहीं तो दान में दिया गया था उनको, वहाँ का विधानसभा, भाई आप यहाँ पर आकर के विधायक बनिए। तो 2 सीट की वो बात होगी। तीसरी सीट की बात होती है मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी अलग भी अखड़े हुए। मुकेश सहनी भी देखिए, एनडीए में जैसे चिराग और मांझी जी है ना, वैसा ही इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और मुकेश सहनी दोनों अलग अखड़े हुए हैं। मुकेश सहनी कहते हैं कि 60 को सीट। अगर हम स्पष्ट कहें ना, हमारी जो विचारधारा, पर्सनल ओपिनियन, मुकेश सहनी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस आरजेडी के साथ, क्योंकि मुकेश सहनी को लगता है कि जो है आरजेडी के साथ कांग्रेस का रहना ठीक नहीं, क्योंकि उसके पास जनाधार नहीं है। कांग्रेस उनके साथ रहेगी तो मुकेश सहनी को सीटों की संख्या कम मिलेगी, समझे, ये स्पष्ट बात है। अब बात है कि मुकेश सहनी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पिछला बार सिमरी बख्तियारपुर से लड़े थे और आरजेडी के ही कैंडिडेट से हारे थे। सलाउद्दीन अभी आरजेडी के ही विधायक है वहाँ से। बात होती है तो उस पर पता कि जो भी स्लोगन तेजस्वी दे रहे हैं, जो भी चीज़ें आरजेडी का आ रहा है, सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति उसका खंडन कर रहा है तो वो है उन्हीं के बड़े भाई और निर्दलीय प्रत्याशी कहे जाने वाले महुआ के तेज प्रताप यादव, समझे। तेज प्रताप यादव यही नहीं रुक रहे हैं, कई पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, कई का तारीफ कर रहे हैं, कई का बुराई कर रहे हैं। छोटे सहनी सब ये मिले, समझे, वीवीआईपी पार्टी, उसके साथ जाए, कहें कि हम जो है आपके साथ गठबंधन करेंगे। अब क्या है कि अगर गठबंधन करके एक वाव तीसरा मोर्चा अगर तो तैयार कर लिए और कहीं और से लड़ गए तो देखिए बड़ी बात है। छोटे भाई को पीछे छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि लालू जी अभी साथ है, समझे। और एक बात कहे जाए तो अभी की बात हम तेज प्रताप की करें तो तेज प्रताप जी का लालू परिवार से कोई संबंध नहीं है इसलिए क्योंकि उनको परिवार और पार्टी दोनों जगह से 6 साल के लिए निकाला गया है, यानी कि वर्तमान में वो उस पार्टी से कोई उनका ताल्लुक नहीं है। अब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, फिलहाल बिहार की सियासत में एक दिलचस्प स्थिति देखने को मिल रही है। जी हाँ, बता दें, जहां जहां तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक दांव चलते हैं, वहां वहां तेज प्रताप यादव भी अपनी समानांतर गतिविधियों से चर्चा में आ रहे हैं। चाहे वह मल्लाह की बात करें या दलित या यादव और किसान वोटों को जोड़ने की कोशिश हो या फिर छोटे दलों से गठबंधन की रणनीति हो, तेज प्रताप खुद को तेजस्वी के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह सब कुछ महागठबंधन के भीतर दबे विवाद और नेतृत्व की लड़ाई को दर्शाता है, जो आगामी चुनाव में बड़ा मोड़ ला सकता है। तो इन सारी मुद्दों पे बात करने के लिए कि क्या है आखिरी अंदर का मामला क्या है, इन पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ग्राउंड रिपोर्टर साहिल जी। तो साहिल जी, आखिर जो तेजस्वी हथकंडे अपना रहे हैं, अपना जो भी अपना पहलू सामने रखे हैं, तेज प्रताप उनके भाई, बड़े भाई हैं, माने जाते हैं कि बड़े भाई, लेकिन उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक बहुत पहले जो है ना, एक बहुत पहले यूट्यूब के ऊपर एक यूट्यूबर ने जो है इस स्लोगन को दिया था, ठीक है, कि दिल में ज्वाला जगी कि तू किस बात से है तंग, तेरी दुनिया वालों से नहीं तेरी खुद से है जंग। तेजस्वी यादव के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? वो है कि तेजस्वी यादव को बाहर एनडीए से तो बाद में लड़ना है, सबसे पहले उनको अपने ही लोगों से लड़ना पड़ जा रहा है, समझे। और ये बात अब स्पष्ट है कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच की जो झगड़े हैं, जो अनबन है, वो बाहर आ चुकी है। आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं। आपसी मतभेद बढ़, अब बढ़े भी क्यों ना भैया। अगर मान लीजिए कि हम एक रिपोर्टर हैं, प्रोफेशनली सब चीज़ों को देखते हैं, अगर इससे थोड़ा हट के बात करें तो तेज प्रताप और तेजस्वी को इक्वल जो है सब चीज़ें मिलनी चाहिए थी। सब तो पहले दिन में सोचा वो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है तेज प्रताप कहते कि नहीं, हमको वैसा आंका नहीं जा रहा है। अब बात है कि तेज प्रताप तेजस्वी के कई जगह पे खेला बिगाड़ेंगे, कई विधानसभा पे। अब कई जगह जहाँ जहाँ पता है तेजस्वी के लिए ऐसा हो गया है, धर्म संकट पड़ गया है, समझे, कि वो कर्म की तरफ देखे, समझे, या कर्तव्य की तरफ देखे, कहाँ वो देखे। अलौली की आप बात करते, अलौली की बहुत चर्चा होती है, रामविलास पासवान जी की काफ़ी पकड़ थी अलौली में। आरजेडी के भी सिटिंग विधायक है जिनका नाम है रामवृक्ष सदा, राजद के इकलौते मुसहर विधायक, समझे। रामवृक्ष सदा अलौली से जीते हुए विधायक आरजेडी के हैं। अब दिक्कत ये है कि वहाँ पर पासवान का जो है और कोयरी कुर्मी का वोट जो है ज़्यादा है अधिकांशतः, समझे। तो वहाँ पर दिक्कत क्या था कि पिछली बार जब चिराग पासवान और जेडीयू जो है और बीजेपी सब का जो बातें थी कि भाई जहाँ तक भाजपा का समर्थन रहेगा वहाँ चिराग अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, तो इन लोगों के बीच जब टकराव हुआ ना, उसके बीच रामवृक्ष सदा जीत गए, समझे। लेकिन अगर चिराग एनडीए में रहते हैं
इंडिया गठबंधन में अगर पशुपति पारस रहते हैं तो दो पासवानों के बीच जब टकराव होगा तो पासवान वोट काटने के लिए चिराग पासवान के खिलाफ में पशुपति पारस का कोई कैंडिडेट देना होगा आरजेडी को, तो वहाँ से भी एक विधायक गंवाना पड़ सकता है। अगर नहीं देंगे, रामवृक्ष सदा को ही देंगे, तो हो सकता है कि जो महागठबंधन में 4, 5, 6 को सीट देने के बाद पशुपति पारस जी को हो रही है तो वो कहाँ से देंगे। तो एक तो वहाँ उनका खेला बिगड़ता है। दूसरी हम बात कर लेते हैं इनका तेज प्रताप जी का, महुआ से लड़ने की बात करते हैं कि महुआ से हम चुनाव लड़ेंगे। महुआ से भी विधायक कौन है? महुआ से विधायक है मुकेश रोशन, और मुकेश रोशन भी आरजेडी के ही विधायक है। मुकेश रोशन आरजेडी के ही विधायक हैं। तो अगर मुकेश रोशन की जगह ये तेज प्रताप लड़ते हैं चुनाव, तो एक तो दिक्कत होगा कि राजद अगर मुकेश रोशन को वहाँ से लड़वाती है, समझे, तो तेज प्रताप के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय जनता दल और तेज प्रताप की लड़ाई में कोई दूसरा बाजी मार जाए, एनडीए मार जाए, जनसुराज मार जाए, निर्दलीय कोई आके बाजी मार जाए। कैसे हुआ था? पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा भिड़ के राजा राम सिंह मार लिए, मजा है ना। तो ये बड़ी बात हो गई। तो अब तेज प्रताप बयान क्या दिए कि मुकेश रोशन को जो है वहाँ पर कहीं एक तरह से कहिए तो दान में दिया गया था उनको, वहाँ का विधानसभा, भाई आप यहाँ पर आकर के विधायक बनिए। तो 2 सीट की वो बात होगी। तीसरी सीट की बात होती है मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी अलग भी अखड़े हुए हैं। मुकेश सहनी भी देखिए, एनडीए में जैसे चिराग और मांझी जी है ना, वैसा ही इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और मुकेश सहनी दोनों अलग अखड़े हुए हैं। मुकेश सहनी कहते हैं कि 60 को सीट अगर हम स्पष्ट कहें ना, हमारी जो विचारधारा, पर्सनल ओपिनियन, तो मुकेश सहनी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस आरजेडी के साथ, क्योंकि मुकेश सहनी को लगता है कि जो है आरजेडी के साथ कांग्रेस का रहना ठीक नहीं, क्योंकि उसके पास जनाधार नहीं है, और कांग्रेस उनके साथ रहेगी तो मुकेश सहनी को सीटों की संख्या कम मिलेगी। समझे, ये स्पष्ट बात है। अब बात है कि मुकेश सहनी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पिछला बार सिमरी बख्तियारपुर से लड़े थे और आरजेडी के ही कैंडिडेट से हारे थे। सलाउद्दीन अभी आरजेडी के ही विधायक है वहाँ से, समझे। तो बात है कि जहाँ जहाँ आरजेडी रख रही है, किसी को साथ ले रही है तो वो भी आरजेडी के विधायक पर दिक्कत आ जा रहा है, किसी को साथ छोड़ रही है तो उसमें भी आरजेडी के विधायक पर दिक्कत आ रहा है। अगर मुकेश सहनी को वो साथ ले लेगी तो सिमरी बख्तियारपुर से वो किसको लड़वाएंगे? क्या मुकेश सहनी को फिर से सिमरी बख्तियारपुर से लड़ने का मौका मिलेगा? अगर वो नहीं लड़ पाएंगे सिमरी बख्तियारपुर से, ठीक है, तो फिर मुकेश सहनी कहाँ से लड़ेंगे? और अगर जो है मुकेश सहनी सिमरी से लड़ेंगे तो फिर सलाउद्दीन कहाँ से लड़ेंगे? अगर वो निर्दलीय चले गए तो फिर दिक्कत दूसरे पार्टी को हो सकता है, क्योंकि अगर ये तो आरजेडी के खिलाफ वोट काटेंगे ना, फिर उसके बाद तो फिर दूसरा कोई कैंडिडेट जीत सकता है। तो तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत, अलौली फंसा हुआ है तेजस्वी जी का, सिमरी बख्तियारपुर फंसा हुआ है तेजस्वी जी का, महुआ में तो खेला कैसा चल ही रहा है वो। और देखिए, तेज प्रताप जी ने कहा कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे महुआ से, लेकिन अब बात समझ लीजिए कि तेज प्रताप जी भी राजनीति के गंभीर खिलाड़ी हैं, समझे। कहा जाता है कि बेटा तो 2 है, तेजस्वी और तेज प्रताप। तेजस्वी तो अब बहुत बड़े जो है नेता बन चुके हैं, नेता पर विरोधी दल है, लेकिन लालू जी की जो झलक है ना वो तेज प्रताप पे दिखती है। एकदम पैदल निकल जाते हैं जब ना, तो हजारों की संख्या में जवनिया में गए थे ना, हजारों की संख्या में, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चा, एकदम पूरा भीड़ में। अबे हाल फिर आप अपने भाई को बयान दिए हैं कि हमसे छोटे हो ना, हेलीकॉप्टर का कम यूज करो, पैदल चला कर, समझे। तो सबसे बड़ी परेशानी जो है वो तेजस्वी के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना तो वो कुछ बोल सकते हैं, ना तो वो कुछ कर सकते हैं, और ना ही तो उसको वो हटा सकते हैं। अगर तेज प्रताप कह देंगे कि हम बात क्या बोलते हैं वहाँ से लड़ेंगे, क्या बोलते हैं, राघोपुर से, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? लोकतांत्रिक हमारा राज्य है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। तो तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी परेशानी की सबक यही है कि तेजस्वी करे तो करे क्या, किसी को साथ लेंगे। साहिल जी, इसी बीच एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि जिस तरह से लोग का आपसी मतभेद चल रहा है, दोनों भाइयों के मतलब परिवार के बीच में जो कलह चल रही है, आपसी मतभेद ही बोले, वो राजनीतिक मतभेद बनता जा रहा है कहीं ना कहीं, ये तो दिख रहा है। अब देखिए, एक बात पता है, जीवन में एक बात कहा गया था कि कभी भी अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सिमिलर नहीं करना चाहिए, समझे। अब बात थी कि जब तक लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के बहुत बड़े मसीहा कहे जाते हैं, लालू प्रसाद जी के हाथों में सब कुछ, ये स्पष्ट है कि लालू जी अब पार्टी को देख नहीं रहे स्पष्ट तरीके से, समझे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई तरह के निर्णय उनके हाथों में है, लेकिन ये बात भी अब स्पष्ट है कि बहुत सारी चीज़ें तेजस्वी के हाथ में है। बार बार तेज प्रताप एक बात को कहते हैं, मुझे जयचंदों से डर है, जयचंदों से डर है। वो किसको जयचंद कह रहे हैं, समझे। तेजस्वी माई बहन योजना की बात करते हैं, मैं महिलाओं को सम्मान दूंगा, और तेज प्रताप उसका खंडन कर देते हैं। पता है ना कि क्या क्या उन्होंने बोला है कि आजादी के न्यायालय में तरह तरह की चीज़ें, शराब की बात होती है तो उस पर पता कि जो भी स्लोगन तेजस्वी दे रहे हैं, जो भी चीज़ें आरजेडी का आ रहा है, सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति उसका खंडन कर रहा है तो वो है उन्हीं के बड़े भाई और निर्दलीय प्रत्याशी कहे जाने वाले महुआ के तेज प्रताप यादव, समझे। तेज प्रताप यादव यही नहीं रुक रहे हैं, कई पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, कई का तारीफ कर रहे हैं, कई का बुराई कर रहे हैं। छोटे सहनी सब ये मिले, समझे, VVIP पार्टी, उसके साथ जाए, कहें कि हम जो है आपके साथ गठबंधन करेंगे।
अब क्या है कि अगर गठबंधन करके एक और तीसरा मोर्चा अगर तो तैयार कर लिए और कहीं और से लड़ गए तो हो सकता है कि 2-4 को सीट निकले या ना निकले, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कितना लोग को एक ढा देंगे इसमें दिक्कत है। परेशानी कितना लोग को खड़ा करते हैं। आए दिन साहिल जी मतलब देखते बन रहा है कि जिस तरह से तेज प्रताप सियासी दाव खेल रहे हैं। हर समय देखिए, कल का न्यूज़ देखिए, आज का खबर निकाल कर देखिए, तो हर रोज एक न एक अपडेट मिलता है कि वो सियासी दाव नया खेल रहे हैं। तो इस बीच तो ये कयासे लगाए जा रहे हैं कि देखिए अपने छोटे भाई को कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ सकते हैं राजनीतिक में। देखिए बड़ी बात है, छोटे भाई को पीछे छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि लालू जी अभी साथ है, समझे। और एक बात कहे जाए तो अभी की बात हम तेज प्रताप की करें तो तेज प्रताप जी का लालू परिवार से कोई संबंध नहीं है इसलिए क्योंकि उनको परिवार और पार्टी दोनों जगह से 6 साल के लिए निकाला गया है, यानी कि वर्तमान में वो उस पार्टी से कोई उनका ताल्लुक नहीं है। अब बात स्पष्ट है कि तेजस्वी इसलिए इतने बड़े नेता बने ना क्योंकि लालू जी ने कहा कि जो हमारा मुहिम था उस मुहिम को अब ये व्यक्ति जो है आपको आगे लेकर के जाएगा। यही बात अगर वो तेज प्रताप के बारे में कहते तो तेज प्रताप आज नेता विरोधी दल होते, तेज प्रताप जो है सब कुछ करते। तो बात है ना कि तेज प्रताप यादव हैं, बिहार के चर्चित चेहरे हैं। कौन नहीं जानता है कि तेज प्रताप यादव लालू जी के बड़े बेटे हैं, पहले हकदार हैं, तेजस्वी बाद में हैं, दोनों नेता हैं। तो बात यही है ना कि जितना जनाधार तेजस्वी के पास है, राजद के पास है, उतना ही पहचान और जनाधार जो है तेज प्रताप के पास है। अब दिक्कत देखना यह होगा कि क्या तेजस्वी को एनडीए से लड़ना मुश्किल पड़ेगा या तेजस्वी को तेज प्रताप से लड़ना मुश्किल पड़ेगा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे मित्र, हमारे सहयोगी साहिल कुमार ने कैसे सारे सवालों का आपके सामने पुष्टि की कि कैसे तेज प्रताप कदम कदम पे अपने भाई के राहों में रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं। हर रास्ते में तेजस्वी से आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जहां जहां तेजस्वी अपने कदम रख रहे हैं वो अपना कदम रखकर अपना छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नया राजनीतिक दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि तेजस्वी का ये रूप कौन सा रंग लाता है। क्या तेजस्वी रह जाते हैं पीछे या तेज प्रताप खेल जाते हैं कोई नया दाव। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे 124 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।